शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। ये वाक्य नेल्सन मंडेला के हैं। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के इसी महत्व को परखने की कला आईपीएस डॉक्टर कुमार आशीष ने समझी है। डॉक्टर कुमार आशीष वर्तमान में मुजफ्फरपुर रेल एसपी के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने रेलवे स्टेशन के आसपास बसे झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठा लिया है। ड्यूटी से पहले और ड्यूटी के बाद डॉक्टर आशीष बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। उनके इस बेहतरीन प्रयास से झुग्गी झोपड़ियों में पलने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल दिख रहा है। देखिए मुजफ्फरपुर से अभिषेक रंजन की खास रिपोर्ट। कहते हैं शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं होता, शिक्षा से बड़ा कोई शक्ति नहीं होती है। आज उसी शिक्षा की अलग जगाने के लिए मुजफ्फरपुर के रेल एसपी ने एक प्रयास किया है और उन गरीब बच्चों को जो प्लेटफार्म पर भटकते रहते हैं उनको शिक्षा देने का प्रयास और एक अच्छा प्रयास और सराहनीय प्रयास है। सर, कैसे इसको अलग जगाने का प्रयास किया? ये एक मुहिम है जिसमें कि प्लेटफॉर्म स्टेशन के आसपास घूमने वाले बच्चों के लिए हम लोगों ने रेल पुलिस पाठशाला का आयोजन करवाया है, जो प्रतिदिन कक्षा इसकी सुबह 8 से 11 बजे के बीच में चलती है। इसमें करीब 2 दर्जन के लगभग अभी बच्चे जो ज़रूरतमंद हैं, जो किसी कारणवश पढ़ाई नहीं पूरी कर पा रहे हैं, उन लोगों को हमने इसमें शामिल किया है। इसके पीछे विज़न ये है कि ये भविष्य में अपराधी ना बने, शिक्षा के अभाव में, आजीविका के अभाव में किसी तरह का जरायम पेशा ना बन जाएं और एक अच्छे नागरिक बन के समाज के मुख्य धारा में जुड़ें, ताकि पुलिस और प्रशासन का हाथ मजबूत कर सकें, उनको सूचना दे सकें, एक अच्छे नागरिक के रूप में सरकार में ये जो है अपने तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकें। इन सब मुहिम को लेकर करके इसको रेल पुलिस पाठशाला को हम लोगों ने शुरू करवाया है। सर, आप इससे पहले मोतिहारी में भी थे, मोतिहारी जिला में वर्तमान में एसपी थे। वहाँ के कार्यकाल और यहाँ के वहाँ पर चैलेंजेस अलग थे। मोतिहारी में वहाँ पर भी हमने ऐसे प्रोग्राम शुरू करवाए, पाठशाला का भी आयोजन करवाया। वहाँ पर शराबबंदी को लेकर के विशेष फोकस था, बच्चों के बीच में जागरूकता अभियान चलाया था, उनकी कैरियर काउंसलिंग के लिए कॉफ़ी विद एसपी प्रोग्राम हमने चालू करवाया था। तो उसी सिलसिले में जब यहाँ पर आए तो यहाँ की आवश्यकता के अनुरूप, चूँकि रेलवे और प्लेटफॉर्म और स्टेशन गाड़ियों में हमने देखा कि इस तरह के बच्चे काफ़ी भटकते रहते हैं, जिनके पास सुविधा और संसाधनों का अभाव रहता है। तो इस सीरीज़ में हमने चाहा कि उनके लिए जो है पुलिस और प्रशासन उनके द्वार तक चल कर जाए और उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम हम लोग करें, इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पे शुरू करवाया है। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो बच्चे अभी भटकते रहते हैं, बाद में चलकर वही मतलब कि रेल अपराध में शामिल हो जाते हैं। जी हाँ, ये कई मामलों में पाया गया है कि जो सोशल बैकग्राउंड रहता है उनका, उस हिसाब से भी जो है ये परेशानी का सबब बन जाता है कि अगर उनके पास खाने के लिए, पढ़ने के लिए शिक्षा संसाधन का अभाव रहेगा तो यकीनन वो अपराध की दुनिया में भी मुड़ सकते हैं या जिस दिशा में बिगड़ना चाहें बिगड़ सकते हैं। क्योंकि समाज में ये बच्चे भी हमारी धरोहर हैं, देश का भविष्य हैं, तो उनको भी पूरा अधिकार है अपने जीवन को अच्छा करने के लिए, और पुलिस और प्रशासन की तरफ से हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उनको शिक्षा दीक्षा दे करके उचित माध्यम से उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ें। इसलिए हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया है। यहाँ मुजफ्फरपुर वासियों के लिए क्या कुछ संदेश होगा सर? तो मुजफ्फरपुर वासियों के लिए ये संदेश रहेगा कि वो आसपास अगर इस तरह के भटकते बच्चों को देखें जो ज़रूरतमंद हैं, जो जरायम पेशा हो सकते हैं, किसी तरह की आपराधिक गतिविधि में या नशे स्मैक की गतिविधि में संलिप्त हो सकते हैं, उन लोगों के बारे में थोड़ा सजग होएं और उनको अपने नज़दीकी पाठशाला में, नज़दीकी जो उसका सुधार गृह है वहाँ पर उन लोगों के साथ नरमी से पेश आएँ और उनके बारे में जो है सहयोग करें, सूचना दें, ताकि पुलिस और प्रशासन हम लोग उसको मिल कर के मदद कर सकें और उनके जीवन को अच्छा कर सकें। हमारा यही मानना रहा है और इसको लेकर के हमने कम्युनिटी पुलिसिंग के बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए हैं विभिन्न ज़िलों में जहाँ भी मैं रहा हूँ, और उसमें युवा वर्ग का खास करके बहुत सहयोग मिला है। समाज के सभी तबके उसमें साथ में आए हैं और हम लोग अपराध पर समुचित रूप से रोकथाम लगाने में और भविष्य में अगर कोई अपराधी ना बन जाए उसकी भी संभावनाओं को हम लोग देखते हुए विभिन्न प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें युवा हमसे जुड़ते हैं और पुलिस और प्रशासन की एक अच्छी इमेज बनती है, और जो हम लोग अच्छा कार्य करते हैं वो भी समाज के लोगों तक पहुँचता है, और भविष्य में हो सकने वाले अपराधों पर भी हम लोग संभावित रूप से नियंत्रण लगाते हैं। तो ये पुलिसिंग का एक नया तरीका है जो आज के दौर में आवश्यकता बन गया है, जिसमें कि हमें समाज के हर तबके का सहयोग चाहिए और ऐसे किसी भी भटके हुए
को राह दिखाना पुलिस और प्रशासन का काम है। समाज में लोग रहते हैं तो कहा जाता है कि समाज सेवी, लेकिन सर की बात करेंगे तो जिस फील्ड से सर है ये भी समाज के बीच का ही काम है, और समाज के बीच में ही आकर समाज में वैसे लोग जो भटक जाते हैं उनको सुधारने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जाता है। डॉक्टर कुमार आशीष सर की बात करेंगे तो इनका फेसबुक पेज भी है, और कुमार आशीष के नाम से इनका फेसबुक पेज है, और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं। सर क्या संदेश होगा सर आने वाले पर्व को लेकर, जो रेलवे में जो लोग आते हैं उनके लिए क्या संदेश होगा? जो आने वाले पर्व त्यौहार है उसको लेकर यही संदेश देना चाहेंगे कि जब भी आप यात्रा करें, आपको सुरक्षित यात्रा अपनी मंजिल तक पहुंचाना हमारा दायित्व है, लेकिन कुछ सावधानियां आप भी बरत सकते हैं। अभी आजकल कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिसमें कि मोबाइल छीनने के दौरान जो है गेट पर से जो है धक्का दिया जाने की सूचना आ रही है। उसमें ये अनुरोध रहेगा कि गेट पर किसी भी स्थिति में यात्रा ना करें। ये आपकी अपनी सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अपने बेटे बच्चों पर निगाह रखें कि वो सेल्फी बनाने के चक्कर में गेट पर लटक करके पावदान पर यात्रा ना करें। टिकट लेकर के बाकायदा यात्रा करें, सीट पर यात्रा करें, और अपने आसपास सजग रहें। अगर कोई इस तरह की संदिग्ध गतिविधि में है, कोई जहरखुरानी का गिरोह है या कोई छिनतई का गिरोह है, उसके बारे में नज़दीकी जो भी आपके पास एस्कॉर्ट पार्टी है उसको सूचना दें। हमने ये व्यवस्था यहाँ पे करवाई है कि एस्कॉर्ट पार्टी भी एफआईआर के लिए आपका आवेदन ले सकती है। चलती ट्रेनों में भी एफआईआर किया जा सकता है, तो इसकी सुविधा हम लोगों ने यहाँ पे लागू करवाई है। तो उसका आप लोग लाभ उठाएं और सुरक्षित रूप से यात्रा करें। तो आप